नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार से जुड़े युवाओं के समाधान को बताया देश के लिए महत्वपूर्ण। प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बिलासपुर में भव्य समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार के 2 वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण, 6 नई योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के विरोध में राज्यपाल को शिमला में सौंपा ज्ञापन। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय विकास कार्य हुए ठप, प्रदेश दिवालियेपन की कगार पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश बड़े पैमाने पर डिजिटल रूप से जुड़ रहा है। इसके साथ ही साइबर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवा नवाचारकर्ताओं के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नवाचार से जुड़े युवाओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी लोगों के पास 21वीं सदी के भारत का अलग दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि इन युवाओं के समाधान देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है और इसलिए आपके सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी उन्हें नवाचार से जुड़े युवाओं के साथ संपर्क का अवसर मिलता है, वे हमेशा नई चीजों को सीखते और समझते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश नई चुनौतियों का सामना कर रहा होता है तो नवाचार से जुड़े युवा असाधारण समाधान प्रस्तुत करते हैं। नवाचारकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने हमें कभी निराश नहीं किया, बल्कि हमेशा मनोबल बढ़ाया है। प्रदेश सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज बिलासपुर के लुहणू मैदान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को वित्तीय लाभ वितरित किए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संसाधनों से समाज के सभी वर्गों का समान विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देंगे और समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया। 2 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कैबिनेट के विस्तार में जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को न करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को न करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। समाज के और हिमाचल के हित में फैसले लेने अगर मुझे पड़ेंगे, जिसमें किसान का फायदा हो रहा होगा, जिसमें आम जनता का फायदा हो रहा होगा, जिसमें महिलाओं के सम्मान का फायदा हो रहा होगा, उन फैसलों को लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। 23,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया हॉस्टल की फीस का भी हमारी सरकार उनको देगी। आप विश्वास कीजिए, अगले आने वाले 3 साल में हम फैसलों के माध्यम से। मुख्यमंत्री ने राज्य के 7 जिलों में 1,292 करोड़ रुपए की HP शिवा बागवानी विकास परियोजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और सिरमौर जिला के शिलाई के दुर्गम क्षेत्रों के लिए 5 मोबाइल आयुष स्वास्थ्य यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रिमंडल के सदस्य, कांग्रेस के विधायक व पूर्व विधायक और अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में भाजपा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाजपा ने मुख्यमंत्री कार्यालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा, 2 साल में विकास ठप और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का ये कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार 2 वर्ष के कार्यकाल में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी रही और फिजूल खर्ची को बढ़ावा देकर प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर खड़ा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में अनेक हास्यास्पद निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश का देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मजाक उड़ाया है। आपने हिमाचल प्रदेश में आते ही डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की और परिणाम स्वरूप ये स्थिति बनी हिमाचल प्रदेश में कि आज 7 रुपए लीटर महंगा जो है डीजल आप बेच रहे हैं। सीमेंट की एक बोरी पर 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से इंक्रीज आपकी 2 साल के कार्यकाल में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी और उसके बावजूद आपने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया और कमर्शियल वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, बहुत के कारण पूरी इंडस्ट्री बाहर का रास्ता ढूंढ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के जनविरोधी निर्णयों से प्रदेश के लोगों को परेशान किया जा रहा है। 2 साल के कार्यकाल में जो जन विरोधी फैसले हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य जो जहां वो ठप पड़े हैं वो तो ठप पड़े ही पड़े हैं और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहा है, आज आप जश्न मना रहे हैं जिस पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, पेंशनर्स को पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है, एम्प्लॉयज को ये सैलरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद जश्न मनाने के लिए आपके पास पैसा। सीपीएस के मामले को लेकर के आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस जो है वकीलों को दे दी। उसके बावजूद और वकील आते हैं तो स्टेट गेस्ट बन करके आते हैं और ऐसी कंगाली की हालत में भी इस प्रकार के खर्चे आप हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ हास्यास्पद फैसले बिना सोचे समझे हिमाचल प्रदेश में किए, जिसमें टॉयलेट टैक्स की बात आती है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना और अभी तक वो टॉयलेट टैक्स आपने वापस लेने की बात नहीं कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में भी रोड़े अटकाने का सुक्खू सरकार ने काम किया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता को झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब गारंटियां पूरा होने की बात कर रही है, जबकि इस सरकार ने अभी तक किसी भी गारंटी को पूरी तरह लागू नहीं किया है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, विधायक रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया है कि कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने भारतीय उद्यमशीलता इकोसिस्टम का सहयोग करने के लिए मेटा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सांसद सिकंदर कुमार द्वारा राज्यसभा में डिजिटल कौशल संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि मंत्रालय द्वारा विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है। जयंत चौधरी ने बताया कि केंद्र के कुशल भारत मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिमाचल सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल उन्नयन प्रदान करना है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि PMKVY के तहत हिमाचल सहित देश भर में सूचना व प्रौद्योगिकी की सक्षम सेवाओं के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण के लिए कुल 36 क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और दिव्यांगों सहित हर वर्ग को ठगा है। राजीव भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल में ही हिमाचल को बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार से जुड़े युवाओं के समाधान को बताया देश के लिए महत्वपूर्ण। प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बिलासपुर में भव्य समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार के 2 वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण, 6 नई योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के विरोध में राज्यपाल को शिमला में सौंपा ज्ञापन। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय विकास कार्य हुए ठप, प्रदेश दिवालियेपन की कगार पर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।